बिहार की सियासत में चिराग वाला तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। जो पटकथा नीतीश कुमार ने लिखी थी, मानो ऐसा कि नीतीश कुमार के लिए बने विलेन चिराग पासवान की धज्जियां उड़ गई हैं। 2 दिन तक उछल रहे मांझी और सहनी चिराग कांड से सहम जरूर गए हैं। लालू यादव से फ़ोन पर हुई बात को बड़े ही रहस्यमय तरीके से मीडिया में पेश कर रहे थे। जीतन राम मांझी राजनीति की गुड़ बातें समझा रहे थे, तो सहनी वादा याद दिलाने की हिदायतें दे रहे थे। नीति आयोग को डेवलपमेंट के अलावा पॉलिटिकल इंडेक्स भी तैयार करना चाहिए। यकीन मानिए, उसमें बिहार बिल्कुल टॉप पर रहेगा। बिहार की राजनीति इतनी महीन है कि अगर नहीं पकड़ पाए तो रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगी। चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रेट्रो कल्चर में पले बढ़े चिराग बिहारी पॉलिटिक्स को समझ ही नहीं पाए। चाचा के दरवाजे पर गाड़ी में बैठे हॉर्न बजाते रहे और गेट खुलने में 45 मिनट लग गए। बाद में चाची से दुखड़ा सुनाकर लौट आए। चिराग के पहुंचने से पहले ही पशुपति पारस घर से जा चुके थे। जो सांसद एक इशारे पर दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली की दौड़ लगाते थे, उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। कम संसाधन से काम चलाने में माहिर नीतीश कुमार जब एक तीर चलाते हैं तो उसमें कई निशाने साधते हैं। आपको याद होगा, 17 मार्च 2018 को पटना के ज्ञान भवन में आयुर्वेदिक डॉक्टरों के कार्यक्रम नीतीश कुमार ने कहा था कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो देखते थे कि पिताजी खुद दवा बनाकर लोगों का इलाज करते थे। वह खुद चूरन की पुड़िया बनाकर लोगों को दवा देते थे। उन्होंने कहा कि बचपन से ही हम अच्छा पुड़िया बना लेते हैं जो फेंकने पर भी नहीं खुलेगा। अब यकीन मानिए कि कम वोट बैंक की बदौलत पिछले 15.5 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने बैर मोल लिया। 2020 विधानसभा चुनाव में जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। सभा में आए लोगों की तालियों से चिराग पासवान काफ़ी खुश होते गए, मगर नीतीश कुमार की इस पूरी फाइल तैयार करते जा रहे थे। आज तक लालू यादव या तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात नहीं कही है। राजनीतिक बयानबाजी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ठीक है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा हाँकना कई बार भारी पड़ जाता है। चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यह हकीकत है कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त मनाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो एनडीए के पार्टनर बनने को तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने पार्टी को अपनी उंगली पर नचाया। पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बजाय निगेटिव राजनीति की ओर चले गए। विधानसभा चुनाव उन्होंने जीतने के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ी। सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी किया। अपने तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार को 30 से ज़्यादा सीटों का नुकसान जरूर हुआ। इसका सीधे फ़ायदा आरजेडी को मिला, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। अब सिंपल सी बात है, ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए नीतीश कुमार के पास एक्सपर्ट्स की टीम है। ऑपरेशन चिराग को मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में लल्लन सिंह और महेश्वर हजारी लंबे समय से लगे हुए थे, जिसका नतीजा है कि कुछ दिन पहले एलजेपी के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह नीतीश के पाले में आ गए और इकलौती विधान पार्षद नूतन सिंह बीजेपी में शामिल हो गई। अब अपनी ही पार्टी में चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी समेत जेडीयू मिलाने के लिए नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण सिंह को जिम्मेदारी दे रखी थी, जो कामयाब रहा। इसके अलावा बीएसपी और निर्दलीय विधायक को पार्टी मिलाने का काम मात्र अशोक चौधरी ने किया। महागठबंधन से जुड़ी पार्टियों के विधायक भी अशोक चौधरी के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में मांझी और सहनी ज़्यादा इधर उधर किए, उनके लिए भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार से जो पंगा लेगा वो अब के समय में बच नहीं पाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण चिराग पासवान है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बिहार। द न्यूज़ बिहार खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।